गांव का हर बच्चा उस पेड़ से डरता था। लेकिन फिर भी एक रात सिम्मी ने वहां जाने की जिद की और अगली सुबह उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा। बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो सदियों से गांव के बाहर श्मशान के पास खड़ा था। बुजुर्गों का कहना था कि उस पेड़ में कोई औरत बसी है जो आधी रात को बाल खोलकर झूले पर बैठती है और जो भी उसकी आवाज में आवाज मिलाता है उसकी जुबान काट लेती। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। दिन में भी उसकी तरफ कोई पीठ नहीं करता था। लेकिन उस रात सिम्मी, एक 14 साल की लड़की, अपने दोस्तों की चुनौती में हार गई। अगर तुझे डर नहीं लगता तो जाकर उस पीपल के झूले को छू के आ, उन्होंने कहा। सिम्मी गई और वापस भी आई। लेकिन जब आई तो उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा। उसकी आंखें लाल थीं, जुबान कटी हुई थी और वो सिर्फ एक आवाज निकाल पा रही थी, झूला झूलता है, झूला झूलता है। भैरवपुर वर्ष 1872 गांव में बारिश हो रही थी। आकाश बिजली से कांप रहा था। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति जाग चुकी हो। चंदा उस वक्त की सबसे सुंदर औरत मानी जाती थी। सांवली त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और घने लंबे बाल जो उसकी कमर तक आते थे। उसकी मां मर चुकी थी और उसका पिता तांत्रिक था, बाबा भीमदत्त। लोग कहते थे कि चंदा की मां एक यक्षिणी थी और उसी से उसे कुछ अलौकिक शक्तियां मिली थी। पर चंदा इंसान थी और उसे प्यार हो गया था जगत नाम के एक किसान से। लेकिन जगत ने उसे धोखा दिया। जगत पहले से ही शादीशुदा था। चंदा को जब सच्चाई पता चली वो टूट गई। उसने अपने पिता से कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मुझे इसका खून चाहिए। बाबा भीमदत्त ने उसे रोका नहीं। उसी रात, एक काले चंद्र की रात, चंदा ने जगत और उसकी पत्नी को पीपल के पेड़ के नीचे नरबली देने की कसम खा ली। पीपल का पेड़ गांव के बाहर था, जहां कभी किसी ने रात में कदम नहीं रखा। लेकिन चंदा वहां गई, अकेली नहीं, अपने पिता और कुछ अघोरी साधुओं के साथ। जगत और उसकी पत्नी को बेहोश करके लाया गया। रक्त की पहली बूंद गिरते ही पीपल का पेड़ हिलने लगा। चंदा ने जैसे ही जगत के सीने में त्रिशूल घोंपा, बिजली गिरी और उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। उसके पिता ने चिल्लाया, चंदा रुक जा, तुझे शाप लगेगा। पर चंदा रुकी नहीं। और तभी जगत की पत्नी, जो मरी नहीं थी, उठी और चंदा के ऊपर नीम का जल फेंक दिया और एक तांत्रिक शाप बोल दिया, तेरा प्यार तुझे जिंदा खा जाएगा। तू अब ना इंसान रहेगी ना आत्मा, बस झूले की तरह झूलती रहेगी पीपल की डाल पर। चंदा चीखी। उसकी आंखें सफेद हो गईं, बाल जमीन पर फैल गए और उसकी जुबान 2 फांकों में बंट गई। उसकी मौत नहीं हुई, वो डायन बन गई और उसी पीपल के पेड़ से बांध दी गई, हमेशा के लिए। वर्ष 1902, रात, अमावस, स्थान भैरवपुर गांव में 100 साल बीत चुके थे। लोग चंदा की कहानी को अब कहानी ही मानते थे। लेकिन हर अमावस की रात एक चीज जरूर होती थी, पीपल का झूला खुद ब खुद झूलता था। लोग मानते थे कि वह हवा थी या शायद बंदरों की करतूत, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। परिचय, गोपाल, 8 साल। गोपाल गांव का एक मासूम और नटखट बच्चा था। उसे भूतों से डर नहीं लगता था। उसकी माँ उसे हर रात वही डरावनी कहानी सुनाती थी, पीपल के झूले वाली डायन जो बच्चों की हड्डियों से हार बनाती है। पर गोपाल हंसता, डायन मुझे खाएगी, पहले मुझे पकड़ तो ले। एक दिन दोपहर को दोस्तों से शर्त लगी, अगर सच्चा मर्द है तो अमावस की रात जाकर झूले को छू के दिखा। गोपाल ने हामी भर दी। रात हुई, सब सो गए, लेकिन गोपाल अपने हाथ में लालटेन लेकर श्मशान की तरफ निकल पड़ा। वहां सन्नाटा था। पीपल का पेड़ साएं साएं कर रहा था। झूला धीरे धीरे खुद ब खुद झूल रहा था। गोपाल मुस्कुराया, देखो तो कुछ नहीं है। उसने झूले को छू लिया और तभी झूले की रस्सी में से एक सफेद सड़ी गली हथेली बाहर निकली और गोपाल के हाथ को पकड़ लिया। गोपाल चिल्लाया, मां मां, लेकिन आवाज गूंज के सिवा कुछ नहीं निकला। झूले की रस्सियों में से एक औरत निकली, उल्टे पैरों वाली, बाल जमीन पर घसीटते हुए और आंखें बिना पलक झपकाए घूरती हुई। डायन लौट आई थी। अगली सुबह
गांव वालों को पीपल के पेड़ के नीचे गोपाल की चप्पलें मिली और झूले पर लटकती मिली एक चीज, एक बच्चा, लकड़ी की गुड़िया बना हुआ, जिसकी आंखों की जगह 2 कीड़े रेंग रहे थे। भैरवपुर गांव, वर्ष 1923। गांव की सीमा पर एक पुराना हवेली नुमा घर था जो सालों से खाली पड़ा था। गांव वाले उसे झूले वाला घर कहते थे क्योंकि उसके पीछे वाले आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ और एक झूला था, वही झूला जिस पर गोपाल आखिरी बार झूला था। हरीश सिंह, रेलवे में क्लर्क माया, उसकी पत्नी रीमा 10 साल, उनकी बेटी राजू 3 साल, छोटा बेटा हरिद्वार से भागकर ये परिवार गांव में आया, पुरानी मुसीबतों से बचने, एक नई जिंदगी शुरू करने। हरीश ने उस हवेली को सस्ते में खरीद लिया क्योंकि कोई वहां रहना नहीं चाहता था। गांव वालों ने टोका भी, साहब मत लीजिए वो घर, उस झूले पर डायन है। पर हरीश हंस पड़ा। डायन नहीं होती, डर होता है। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात 2:13 बजे माया की नींद खुली। उसे खिड़की से झूले की परछाई दिखी जो धीरे धीरे हिल रहा था। उसने ध्यान दिया, झूले पर कोई बैठा है। परछाई में एक औरत दिखी जिसके बाल जमीन तक झूल रहे थे और उसका चेहरा झूले की रस्सियों में छुपा हुआ था। माया ने जोर से हरीश को उठाया, पर जब वो बाहर देखने गया, झूला बंद था। अगली सुबह रीमा ने कहा, माँ, मुझे एक नई दोस्त मिली है। वो बोलती है उसका नाम चंदा दीदी है, वो मुझे झूले पे झुलाएगी। माया चौंक गई। कहाँ मिली? झूले के पास। उसी दिन से रीमा अकेले झूला झूलने लगी। वो गाने लगी, झूला झूलता है, चंदा बुलाती है, झूले पे बैठो, हड्डी बन जाती है। तीसरी रात राजू अपने पलंग पर नहीं था। माया और हरीश ने पूरा घर देखा और फिर पीछे के आंगन में पीपल के नीचे देखा। राजू झूले पर बैठा था, लेकिन झूला अपने आप झूल रहा था और पीछे खड़ी थी एक औरत, उल्टे पैरों वाली, जिसकी गर्दन घुसी हुई थी और आंखें सीधी रीमा पर टिकी थी। माया चीखी, राजू! झूला रुक गया, औरत गायब हो गई, लेकिन राजू बेहोश हो गया और उसकी जुबान नहीं रही। अगले दिन माया गांव के सबसे बूढ़े तांत्रिक के पास गई, महंत रुद्र बाबा। रुद्र बाबा ने सूंघकर कहा, वो सिर्फ डायन नहीं है, वो चंदा है और तुम्हारी बेटी को अब उसने चुन लिया है। अगली अमावस को वो रीमा की आत्मा खा जाएगी। रीमा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे अंदर कुछ और बसती हो। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, चंदा दीदी कहती हैं कि मुझे भी झूला झूलना चाहिए और अगर तुम मना करोगी तो वो तुम्हें झूला बना देगी। माया का तन कान से पसीना छूट गया। रुद्र बाबा ने हवली में पूजा शुरू की। उसने हवली के कोने कोने में नींबू मिर्ची और लाल रेखाएं बनाई। उसने माया से कहा, आज रात अगर रीमा ने झूले को छू लिया तो उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। उसे बांधना होगा या बलि देनी होगी। माया चीख उठी, ये मेरी बेटी है, मैं बलि नहीं दूंगी। रुद्र बोला, तू ना दे तो वो खुद खुद को दे देगी। रात 12 बजे हवली के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। पंखे घूमने लगे, बिजली चली गई और हवा में बदबू फैल गई, जले बालों और सड़े मांस की बदबू। रीमा अपने कमरे से गायब थी। माया ने देखा, पीछे के आंगन में वही झूला झूल रहा था। झूले पर रीमा बैठी थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में सफेद धुंध थी और जुबान हल्की बाहर निकली हुई, बिल्कुल वैसी जैसी चंदा डायन की थी। रुद्र बाबा ने हवन कुंड जला दिया। उसने बोला, 5 मिनट बचे हैं, या तो यूजेज सर्कल में खींच के लाओ या उस पर आग लगाओ, वरना सब कुछ खत्म। माया ने हिम्मत जुटाई और झूले की तरफ दौड़ी। रीमा बोल उठी, माँ, झूलो ना मेरे साथ, तुम भी हड्डी बन जाओ। माया ने झूले पर से रीमा को खींच लिया, मगर उसी वक्त झूले की रस्सियों से चंदा डायन निकली। उसकी गर्दन उलट चुकी थी, हाथ लंबे हो चुके थे और एक जली औरत की गंध फैल रही थी। उसने चीखा, मां को मार दूं या बेटी को खा जाऊं? माया ने त्रिशूल उठाया और अपनी बेटी को सर्कल में फेंका। रुद्र ने मंत्र बोला और हवन से आग निकली। डायन चिल्लाए, झूला झूलता है और
एक जोर की चिंगाड़ के साथ हवली का झूला जल उठा। अगली सुबह पीपल का पेड़ वहीं था। मिट्टी पे जाले हुए पांव के निशान थे और झूला नहीं था। रीमा जिंदा थी पर कुछ बोलती नहीं थी। उसने बस एक बात लिखी, झूला झूलता था, अब मैं झूलती हूं।